बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, जो है आज बेटा हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो है जीन थेरेपी। तो पेज बेटा जी 214 जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक का निकाल लें। चैप्टर 23 जीन थेरेपी। बेटा जी पहले डेफिनेशन जो है, इट इज the insertion of genetic material into human cells for the treatment of disorders। डेफिनेशन के बाद बेटा जी अगला हेडिंग आपका होगा ऑब्जेक्टिव। मकसद जीन थेरेपी के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेटा जी जीन थेरेपी जो है टू जो है इसमें टू गिव हेल्थी जीन्स जो है, देखें टू गिव हेल्थी जीन्स, ये थोड़ा सा टू जीन्स टू अ पेशेंट, ठीक है ना जी। यानी हम किस जो डिफेक्टिव जीन्स हैं तो इस वजह से वो बीमार है तो हम उसको जो है वो क्या दे सकते हैं, पेशेंट को हेल्थी जीन्स दे सकते हैं। और दूसरा बेटा जी क्या है, टू ट्रीट वेरियस अदर ह्यूमन इलनेसेस, और भी यानी कि वो डिजीज जो कि जेनेटिकल डिफेक्ट्स की वजह से भी ना भी हों लेकिन हम उनका भी इलाज कर सकते हैं, ठीक हो गया ना जी। मसलन कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर दिल की बीमारियों के लिए कैंसर का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक हो गया ना जी। और जबकि हार्ट की डिजीजेस जो हैं जैसे एंजियोप्लास्टी, उसकी एक एग्जांपल आपको हम यहाँ पे आज पढ़ाएंगे भी, उसका भी। तो बेटा जी देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी। थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, ठीक हो गया। तो टू मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी, एक्स वीवो आउटसाइड बॉडी, इन वीवो। बेटा एक्स वीवो थेरेपी आउटसाइड बॉडी ट्रीटमेंट, इन वीवो थेरेपी इनसाइड बॉडी ट्रीटमेंट। तो पहले बेटा जी एक्स वीवो के ऊपर बात करते हैं। इसकी तीन एग्जांपल्स आपकी किताब में पढ़ाई जा रही हैं। एक बेटा जी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सीवियर का एस, कंबाइंड का सी, इम्यूनो डेफिशिएंसी का आई, सिंड्रोम का जो है वो सिंड्रोम डिजीज। तो उस डिजीज का फिर क्या आ जाएगा, ये जो है वो डी आ जाएगा। तो स्किड जो है, तो बेटा जी इम्यूनो डेफिशिएंसी का डी आ जाएगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी का डी, स्किड। तो इस तरह से सिंड्रोम बेटा मैंने आपको पहले भी लिखवाया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेनी डिजीजेस इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो अब इसकी काज जो है वो क्या है कि जो पेशेंट होता है इट लेक्स एन एंजाइम, पेशेंट लेक एन एंजाइम एडिनोसिन डीअमाइनेज ADA। दिस एंजाइम in present in blood is responsible for the maturation of white blood cells, especially T lymphocytes and B lymphocytes, which are the major components of our immune system। तो बेटा जी अगर ADA नहीं होगा तो T lymphocytes B lymphocytes जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे और हर बीमारी के जो पैथोजेंस हैं जिनसे हमारा बॉडी नॉर्मली जो है वो उनको ख़त्म कर देता है, उन पैथोजेंस को, या उनके अगेंस्ट फाइट करता है, तो हम उन पैथोजेंस का भी आसानी से शिकार हो जाएंगे। तो चिल्ड्रंस आर सब्जेक्टेड टू लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस यानी वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो फिर अब इसका ट्रीटमेंट यानी इसका मेथड क्या है, ये कैसे किया जाता है। तो बड़े जरा फिगर 23.1 थोड़ी सी मैंने बनाई भी है। फिगर 23.11 जो है उसको देखें कि हमारे बाजू में जो हमारा ह्यूमरस बोन है उसको निकाल के, उसमें बोन मैरो को निकाल के, बोन मैरो में से जो बोन मैरो स्टेम सेल्स हैं उनको निकाल लिया जाता है बॉडी से बाहर। और फिर उनके अंदर है डिफेक्टिव जीन, उनके अंदर क्या है, डिफेक्टिव जीन। उनके ऊपर जो रिकॉम्बिनेंट DNA रखने वाले रेट्रोवायरसेस का अटैक करवा दिया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट DNA आप सबको पता है कि जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है, ठीक है ना जी। तो ये रेट्रोवायरसेस एक कैरियर का काम करते हैं। तो ये अंदर जाके जो है वो क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक जीन पैदा कर देंगे। वो जीन जो है वो हॉस्ट सेल के न्यूक्लियस में चला जाएगा और वहां पे एक्सप्रेस करेगा। और जहां पे वो जब वो एक्सप्रेस करेगा हम दोबारा से इन रेट्रोवायरसेस
से इन्फेक्टेड सेल्स को दोबारा से बोन मैरो में रखते हैं और फिर बोन मैरो को जो है वो बोन को जो है वो दोबारा से किस में बाजू में लगा देते हैं। तो वहां पे जो है वो उन स्टेम सेल्स को अपना काम करने देते हैं। वो अब क्या करेंगे, एडीए पैदा कर देंगे। मेथड बोन मैरो स्टेम सेल्स आर मूव इन्फेक्टेड विद रेट्रोवायरसेस जो कि कैरियर का काम करते हैं। स्टेम सेल्स आर रिटर्न टू पेशेंट, दोबारा से उनको वापस दे दिया जाएगा। तो स्टेम सेल्स आर वहां पे वो दे दिया जाएगा, तो वहां पे वो क्या करेंगे, वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और एडीए पैदा करना शुरू कर देंगे। तो जब ब्लड के अंदर एडीए अमाइनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम जो है वो उसकी मकदार बढ़ेगी तो उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, तो नतीजतन पैदा होने वाले टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो जाएंगे और फंक्शनल होना शुरू हो जाएंगे और इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो बड़ा जी स्टेम सेल्स ही क्यों हमने इसमें प्रेफर किए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो एबिलिटी पाई जाती है टू डिवाइड मोर एंड, तो ये जब वो डिवाइड करेंगे तो अपने जैसे और भी पैदा कर लेंगे जी। सक्सेस ऑफ ट्रायल्स कितने, कोई भी हम मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बनाते हैं तो कितना वो कामयाब रहा, ठीक है ना जी। आपने एक फक्की बना ली है, उससे लोगों का कितना इलाज होता है, कितने लोगों पे आजमाई और कितनी मरतबा आपकी मेडिसिन ने काम किया। सक्सेस ऑफ ट्रायल्स, तो पेशेंट्स हु हैव undergone this procedure to have a significant improvement in immune system, so there is a rise in the level of ADA activity in the blood जो है बेटा जी। दूसरी इसकी किस्म जो है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जो है, हाइपर का मतलब मोर, कोलेस्ट्रॉल से, और लीमिया बेटा जी डिजीज की कंडीशन के लिए है। तो वो बॉडी की कंडीशन जिसमें ब्लड के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों ज्यादा हो जाए, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि हमारे जो लिवर होता है वो ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को फिल्टर करता है, निकालता है, और निकाल के जब वो बाइल के रास्ते बॉडी से बाहर खारिज कर देता है। लेकिन अगर ऐसा वो लिवर ना करे तो फिर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा। वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस जैसे प्रॉब्लम की वजह बनता है। तो बेटा जी तो अमॉन्ग द मेनी जीन्स ट्रायल्स, वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ फेमिलियर hypercholesterolemia, a condition that develops when a liver cells lack a receptor, कॉज शुरू हो गया, liver cells lack a receptor for removing cholesterol। तो फेटल हार्ट अटैक जो है, अटैक्स यंग जो है वो छोटी उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है जो हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया के मरीज होंगे। तो इसका ट्रीटमेंट बेटा जी क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है कि किस तरह से हम क्या करते हैं, लिवर का छोटा सा पीस जो है वो बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और फिर एक दफा उनके ऊपर इन्फेक्टेड विद रेट्रोवायरसेस, और रेट्रोवायरसेस में हमने वो जीन लगा दिया है जो कि वो रिसेप्टर बनवाएगा लिवर सेल्स से जो कि कोलेस्ट्रॉल को जो है वो ब्लड में से रिमूव करने में हेल्प करता है। तो बड़ा जी हम दोबारा से लिवर पे पीस को जो है फिर बॉडी में लगा देंगे और वहां पे उन सेल्स को जो है उनका काम करने देंगे, लिवर सेल्स को। तो वाज़ेह तौर पर बड़े सक्सेस ऑफ ट्रायल, सेवरल पेशेंट्स हैव एक्सपीरियंस्ड ए लोअरिंग ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, इस तरीके को फॉलो करके। बड़ा जी बी मेथड शुरू हो गया, इन वीवो B1 सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो पहले बड़े सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है कि इसकी काज क्या है, द पेशेंट लेक अ जीन फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर। बड़े आपको फैसिलिटेटेड डिफिजन की डेफिनेशन याद रखनी चाहिए, जिसमें क्या होता था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव करवाए जाते थे थ्रू द पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है ना। उन्हीं में से एक कैरियर प्रोटीन जो है उसका नाम क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर, जो कि खास जीन बनानी होती है और सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट है उनमें वही जीन मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से क्लोराइड आयन जो है वो एपिथेलियल सेल्स के बाहर नहीं आ पाता है। और ये क्लोराइड आयन जो है वो एपिथेलियल रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो म्यूकस होती है ना उसमें एक एंटीबायोटिक का काम करता है, एक डिफेंस का काम करता है, सांस में के जरिए से जो वायरसेस और बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हमारे बॉडी में दाखिल हो सकते हैं उनके खिलाफ एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है ये क्लोराइड आयन जो है म्यूकस में, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के एपिथेलियम पे पाया जाता है उसमें। लेकिन अगर क्लोराइड आयंस बाहर ही नहीं जाएंगे तो
फिर वो इंसान आसानी से बीमार हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, लिपोसोम्स। बड़े लिपोसोम्स मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि जो सेकंड चैप्टर के अंदर बायोकेमिस्ट्री वाले में आपने पढ़ा हुआ है फास्फोलिपिड्स। जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे आपस में जुड़े हुए, ये हेड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, हेड्स। ये आपस में सारे जुड़े हुए हैं। अभी जरा टाइम कम है तो मैं टेल्स आ रही यार, टेल्स, ये लिपिड बाइलेयर होगी ऐसे। ये थैली है, थैली का आप इतना हिस्सा ही चले इमेजिन कर लें कि ये हिस्सा जो है वो मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको बड़ा करके दिखा दिया है। तो भाई लिपिड बाइलेयर मौजूद है। अब आप समझ आ गई। तो लिपिड बाइलेयर रखने वाली इस थैली को हम क्या कहेंगे, लिपोसोम। ठीक हो गया ना जी, लिपिड बाइलेयर। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू में इसकी सरफेस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, जीन को यहाँ पे कोट करवा देते हैं और फिर इन लिपोसोम्स को स्प्रे करते हैं पेशेंट्स के नॉस्ट्रल्स में, वो उनको इनहेल करता है और जब वो लिपोसोम्स जो है वो एपिथेलियल सेल्स पे पहुंचती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो एब्जॉर्ब होकर जीन को अंदर पहुंचा सकती हैं। तो बड़ा जी सक्सेस ऑफ ट्रायल ये अभी मतलब ये इसमें कोई हमें कामयाबी नहीं मिली है इस तरीके से कि कोई मरीज ठीक हुआ हो, क्योंकि लिमिटेड जीन, ड्यू टू लिमिटेड जीन ट्रांसफर, not yet been successful method to treat cystic fibrosis। बड़ा B2 इन विवो के अंदर दूसरा ब्लड कैंसर टू मेक पेशेंट। हम देखें कैंसर वाले मरीज का इलाज क्या है, या तो ये रेडियोथेरेपी है या केमोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी में हम रेडिएशन जो है वो ट्यूमर सेल्स के ऊपर जो है कैंसरियस सेल्स के ऊपर गिराते हैं ताकि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन जो केमोथेरेपी होती है उसमें एंटी कैंसर केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। एंटी कैंसर केमिकल्स अगर कैंसरियस सेल्स को खत्म करेंगे तो बॉडी सेल्स को भी, हेल्थी बॉडी सेल्स को भी खत्म कर सकते हैं। तो हम जीन थेरेपी के इस तरीका में क्या करते हैं, पेशेंट को टू मेक पेशेंट टॉलरेंट टू केमोथेरेपी, जीन्स आर गिवन टू मेक हेल्थी सेल्स मोर टॉलरेंट, जो बाकी बॉडी सेल्स है वो टॉलरेंट हो जाएं टू एंटी कैंसर केमिकल्स। या फिर क्या करें, कैंसेरियल सेल्स आर मोर वल्नरेबल, हम कैंसेरियस सेल्स को वो जीन पहुंचा दें जो कि उन कैंसेरियस सेल्स को पहले की निस्बत और कमजोर कर दें, और फिर हम एंटी कैंसर केमिकल्स की एक दफा हमारे बॉडी सेल्स प्रोटेक्टेड हो जाए। ठीक हो गया ना जी, एक दफा हमारे बॉडी सेल्स जो वो प्रोटेक्टेड हो जाए। जरा देखिएगा पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि वंस द बोन मैरो स्टेम सेल्स वर प्रोटेक्टेड इट वाज पॉसिबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ केमोथेरेपी टू किल कैंसर सेल्स। अच्छा जी, तो बेटा जी अगला जो B3 अल्टरनेटिव ऑफ एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होती है, कहते दिल की सर्जरी। आपने अक्सर सुना होगा कि जी दिल में स्टंट डाले जाते हैं। वो स्टंट असल में कहाँ डाले जाते हैं बेटा जी, हमारे हार्ट के एओर्टा से जो है वो ना करोनरी आर्टरीज निकलती हैं जो कि हमारे हार्ट की वॉल्स को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो बात ये है कि जो है उन करोनरी आर्टरीज के अंदर जो है वो जब फैट की या कोलेस्ट्रॉल की लेयर जमा हो जाती है ना तो वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं और उससे हार्ट अटैक का बड़ा खतरा होता है। तो अब इस का इलाज क्या किया जाता, नॉर्मली क्या किया जाता था, पहले पहले तो ये किया जाता था जी कि एक ना कैथेटर लंबी सी सुई ले ली जाती थी और उसके आगे ना एक बलून लगा दिया जाता था। वो उस जगह पे पहुंच के क्या किया जाता था, उस बलून को फैला दिया जाता था और उसके नतीजे में वो बंद नाली जो वो खुल जाती थी। ठीक हो गया ना जी। लेकिन फिर अब उसका एक तरीकाकार आजकल जो ज़्यादा पाकिस्तान में राज है, स्टंट डाले जाते हैं। स्टंट क्या होता है, बॉल पॉइंट की तरह का ना एक स्प्रिंग सा होता है जो कि जिस जगह पे ब्लॉक्ड करोनरी आर्टरी है ना वहाँ पे वो स्प्रिंग रख दिया जाता है। लेकिन होता ये है कि वो स्प्रिंग वाली जगह पे भी आस्ता आस्ता जो है वो क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल यानी फैट्स वगैरह के जमा होने से वो जगह वो भी बंद हो जाता है। तो फिर डॉक्टर कहते हैं एक दफ़ा और स्टंट डलवा लें। तो हमारे पास जो जीन थेरेपी है इसका एक अल्टरनेटिव तरीका मुहैया करती है
कि बलून कैथेटर इज यूज्ड टू ओपन क्लोज कोरोनरी आर्टरीज। इसी बलून कैथेटर की सरफेस को कोटेड कर दिया जाता है विद प्लाज्मिड, उन प्लाज्मिड्स के साथ जिनमें जीन ऐसे जीन्स मौजूद हों फॉर वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, वो जीन्स जो कि ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को जो प्रमोट करता है वो सब्सटेंसेस फैक्टर, वो सब्सटेंसेस पैदा कर दे। तो वो ग्रोथ फैक्टर जब पैदा हो जाएगा यानी जीन इट्स एक्सप्रेशन यानी जीन का एक्सप्रेशन प्रमोट्स प्रोलिफरेशन। बेटा प्रोलिफरेशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है ना जी, ऑफ ब्लड वेसल्स टू बाईपास ब्लड फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया। देखें 6 नालियां जा रही हैं, 6 में से 1 बंद हो गई है तो 5वीं तो बाकी 5 तो खुली है, 5 में से 3 बंद हो गई हैं, 2 तो खुली हैं। तो अगर हमारा हम ये जीन्स का इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा, 5 की बजाय 10 नालियां हो जाएंगी, 3 बंद हो गई हैं, 7 मौजूद है। अल्टरनेटिव रास्ते जो है वो ब्लड की सप्लाई को, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए मौजूद हैं। तो बड़े सक्सेसफुल ट्रायल्स इसके कितने हुए हैं, ऑब्जर्व्ड इन 1 पेशेंट, अभी तक जो है वो 1 पेशेंट में ये तजर्बा कामयाब रहा है। बेटा जी आपकी पेज 216 पे जीन थेरेपी का लास्ट जो टॉपिक है उसका आप हेडिंग बनाएंगे अदर इन विवो थेरेपीज, उसका आप ये हेडिंग बनाएंगे और वो क्या आ जाता है, परहैप्स इट विल बी पॉसिबल टू यूज इन विवो थेरेपी टू क्योर हीमोफीलिया, डायबिटीज, पार्किंसंस डिजीज और एड्स। तो सबसे पहले जो है वो हीमोफीलिया नंबर 1 पे कौन आ गया, हीमोफीलिया जो है जी, तो हीमोफीलिया पेशेंट कुड गेट रेगुलर डोजेस ऑफ सेल्स। हमने हीमोफीलिया के मरीजों को सेल्स देने हैं, कौन से सेल्स, दैट कंटेन नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर जीन्स, उन सेल्स के अंदर नॉर्मल क्लॉट करवाने वाले, हीमोफीलिया ब्लड क्लॉट नहीं होता, हम सबको पता है। क्यों नहीं होता जी, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर हमने पढ़े थे 9, 10, 11 याद करें चैप्टर 22 में, उनमें से कोई ना कोई वो फैक्टर जो है वो पैदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम वो फैक्टर पैदा करवाने वाले जीन सेल्स को दे दें और उन सेल्स का एक छोटा सा आर्गन बना के बॉडी की केविटी में रख दें तो सच सेल्स कुड बी प्लेस्ड इन ऑर्गेनाइड्स यानी आर्टिफिशियल ऑर्गन जिन्हें कहते हैं, दैट कैन बी इम्प्लांटेड फिक्स्ड इन द एब्डोमिनल केविटी। दूसरा बड़ा पार्किंसंस डिजीज, ये बड़ा नर्वस डिसऑर्डर है, दिमाग की बीमारियों में से पार्किंसंस डिजीज जो है। तो इसके अंदर क्या करना है जी, यही एक मसनूई ऑर्गन जो है, टू क्योर पार्किंसंस डिजीज डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स कुड बी ग्राफ्टेड, पेवंद किए जा सकते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्रेन, दिमाग के अंदर, और इस तरह से उस मरीज को जो पार्किंसंस की डिजीज से बचाया जा सकता है। उसको जो रिएक्शन है वो ऐसे सारा लाता रहता है या उसका हाथ ऐसे 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 हिलता रहता है, वो उसको पार्किंसंस का मरीज कहते हैं। बड़े कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका हमें ना सर आमीन, शुक्रिया।